नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी गलियारों में जिस तरीके से गर्माहट देखने को मिल रही है, कयास ये लगाया जा रहा था कि आज महागठबंधन की तरफ से भी सीट शेयरिंग का जो पेच फंसा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब तक महागठबंधन की तरफ से इस तरह की कोई भी अपडेट मीडिया की तरफ नहीं आया है। वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि एनडीए की तरफ से ये कल देर रात ही घोषणा हुई, सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है, तमाम लोग संतुष्ट हैं। ये जताया जा रहा है कि एनडीए खेमे में सब कुछ ठीक है। जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी 101 लेकर खुश है, वही जदयू 101, चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली है और जीतनराम मांझी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा को 6। लेकिन ऐसे में बताया ये जा रहा था कि तमाम लोग एनडीए के अंदर सब लोग खुश है। लेकिन मीडिया से मुखातिब होते हुए जीतनराम मांझी ने एक बड़ी बात कह दी। दरअसल उन्होंने अपने सम्मान की बात कह दी। उन्होंने कहा कि 6 सीटें देकर आला कमान ने हमारी अहमियत को कम कर दिया है। वही दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसको लेकर सनसनी सी मच गई है। दरअसल एनडीए में जिस तरीके से सब सही बताया जा रहा था वो दरअसल ठीक नहीं है। जिन लोगों को ज्यादा सीट मिली है वो लोग तो संतुष्ट है, लेकिन जो 2 लोगों को कम सीटें दी गई वो लोग अब पार्टी से संतुष्ट नहीं है। साथ ही जीतनराम मांझी ने एक और बड़ी बात कही। जाते जाते मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका भुगतान भुगतना पड़ सकता है, क्या कुछ नया खेला हो सकता है। इस बार बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुछ नया खेला हो सकता है। एनडीए में जिस तरीके से लोग नाराज नजर आ रहे हैं, एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद आपसी में खुशी नहीं दिख रही है। वो भले ही सबसे पहले उन लोगों ने पोस्ट किया कि हम लोग संतुष्ट है, लेकिन दिल्ली से वापस पटना आने के बाद लोगों का रवैया बदल गया। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव जो है वो 5 पांडव मिलकर ही लड़ेंगे और चुनाव में जीत भी हासिल करेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या जीतनराम मांझी इस चीजों को बोलकर चेतावनी देना चाह रहे हैं, क्या वो बताना चाह रहे हैं कि पार्टी से वो अलग हो सकते हैं, उनका अलग अपना कुछ वर्चस्व है। वही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो 6 सीटों पर बिल्कुल ही नाखुश नजर आ रही है, वो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कर ये बताना चाह रहे हैं कि उनके लोग जो है वो नाखुश है, लेकिन मैं तमाम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दूसरी तरफ आपको बता दें जन सुराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जहां पर जन सुराज की तरफ से दूसरी सूची की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वहां पर सीट शेयरिंग में किन किन उम्मीदवारों की नाम आने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि आज वो लोग अपने उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर देंगे। वहां देखा जाए तो जहां पर अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है, महागठबंधन खेमे में भी पूरी तरीके से भूकंप सा मचा हुआ है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मुकेश सहनी जो अपनी सीटों पर संतुष्ट नहीं है, मुकेश सहनी भी कल देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं आपको पता ही होगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। दरअसल बताया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी और एक खबर निकलकर सामने आ रही थी कि राउस रेवेन्यू के कोर्ट में लालू यादव का लैंड फॉर जॉब का जो मामला था वो 13 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी वो पेच भी सुलझा नहीं। और ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ी मीटिंग बैठा ली। दरअसल कांग्रेस जो है वो अपनी सीटों से संतुष्ट नहीं है। जो आरजेडी की तरफ से सूत्रों के हवाले से जो पता चल रहा है कि आरजेडी की तरफ से 50 और 55 सीटें ही कांग्रेस को दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रखी है, जिसकी वजह से पेच अब तक अटका हुआ है और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल इस बार जो राहुल गांधी ने बिहार में प्रदर्शन किया, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का प्रदर्शन किया, जहां पर लोग उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं। बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो चुका था, एक बार दोबारा से राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस की लहर बिहार में चली है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या आज महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग पर कोई फैसला आता है या नहीं। और बीजेपी की तरफ से जो सीट शेयरिंग का फैसला आ गया है, कयास ये लगाया जा रहा है कि आज उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणाएं हो जाएंगी। वही जन सुराज भी पूरी तरीके से मैदान में तैयार है। जन सुराज भी अपने सारे सिपाहियों के साथ इस बार चुनाव लड़ने के लिए बेखौफ बेबाक होकर मैदान में उतर चुका है। जन सुराज लगातार लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और जहां पर यादवों का गढ़ हो या फिर भूमियारों का गढ़ हो, जन सुराज का ये कहना है कि कुर्सी जो है वो राजा के बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। और हम जनता से अपील यही करेंगे कि इस बार का जो चुनाव हुआ, इस बार का जो वोट है वो अपने अधिकार और अपनी जरूरतों को देखते हुए ही वोट दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।